चिल्लाते रह गए, ना किसी को अंदर आने दिया ना कुछ। कि ये तो ट्रेलर है और खाएगी, जेल जाएगी, तुमको लटकाएंगे। हम लोग एसपी मैडम से बात कर निकल गए थे, हम लोग जहां मन वहां से एफआईआर कराएंगे और एफआईआर लेना नहीं चाह रहे हैं, ना ही हम इनको बोल भी रहे हैं कि हमको एफआईआर नहीं चाहिए, हमको आप रिसीविंग दीजिए। दोस्तों, जब कोई महिला किसी बड़े पद पर आसीन होती है तो समाज को उस महिला से बड़ी उम्मीदें होती है। उम्मीद ये होती है कि महिला अपनी जिम्मेदारी का वहन बड़ी ही ईमानदारी के साथ करेगी और जिस भी क्षेत्र में वो काम कर रही है, वोकल होने के साथ साथ जो भी मामले उसके क्षेत्र में आएंगे उसको लेकर वो संज्ञान लेगी और आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन ये उच्च पद में आसीन महिलाएं जब अपनी जिम्मेदारी का वहन ना कर पाए और मामलों में चुप्पी साध ले तो कई बार ऐसी महिलाओं पर धब्बे लगने शुरू हो जाते हैं। और फिलहाल इसी तरीके का धब्बा लग रहा है 2013 बैच की आईपीएस अधिकारी निधि द्विवेदी पर। आपको बता दें कि निधि द्विवेदी वर्तमान में सरायकेला खरसावां जिले की एसपी मैडम है और एसपी मैडम इन दिनों बहुत चर्चाओं में हैं। उन पर लगातार आदिवासी संगठन ये आरोप लगा रहा है कि मैडम जानबूझकर अल्पना महली मामले में चुप्पी साधे हुए है और एफआईआर दर्ज नहीं करवा रही है। अल्पना महली की पूरी कहानी आपको पता है। हमने लोकतंत्र 19 में अल्पना की पूरी कहानी दिखाने की कोशिश की है। हम अल्पना से मिलने एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर गए थे और अल्पना ने बताया कि कैसे पुलिसिया दमन का अल्पना शिकार हुई है और लगातार कपाली ओपी में उसे थाना प्रभारी के केबिन में बंद करके 3 घंटे तक मारा गया है। पूरे शरीर में लाठी और डंडों के निशान है और खून जम चुका है उसके शरीर में। अभी अस्पताल में भर्ती है, लेकिन हाँ, स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है। जब अल्पना अभी अस्पताल में है और उसके तरफ से आदिवासी समाज के लोग चांडिल थाना जाते हैं एफआईआर करने, तो चांडिल थाना के जो थाना प्रभारी हैं वो बड़े ही बेशर्मी के साथ कहते हैं कि हम एफआईआर नहीं लेंगे। हम लोग एसपी मैडम से बात कर निकल गए थे, हम लोग जहां मन वहां से एफआईआर कराएंगे और एफआईआर लेना नहीं चाह रहे हैं, ना ही हम इनको बोल भी रहे हैं कि हमको एफआईआर नहीं चाहिए, हमको आप रिसीविंग दीजिए। आप जब इस कुर्सी में बैठे हैं और ऑथराइज पर्सन में रिसीविंग दे सकते हैं, उसके बावजूद हमें रिसीविंग आप क्यों नहीं दीजिए? और इस पर एसपी मैडम निधि द्विवेदी का अब तक कोई बयान नहीं आया है कि एफआईआर लिया जाना चाहिए। मैडम ने कार्रवाई के नाम पर सिर्फ उनको निलंबित किया है, लेकिन एफआईआर क्यों नहीं हुआ है, यही आज का हमारा सवाल है। मैडम उच्च पद पर आसीन है, खुद एक महिला अफसर है। महिलाओं के अधिकार की बात करने वाली एसपी निधि द्विवेदी आज आदिवासी बेटी अल्पना महली के मामले में चुप्पी साध ली है। मैडम का कहना है हम कार्रवाई कर रहे हैं, पर कार्रवाई क्या किया जा रहा है कि आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। आदिवासी संगठन गए थे, उनके साथ बदतमीजी की गई है और उनको थाने से बाहर किया गया है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। हम जब अल्पना से मिलने गए थे, अल्पना ने हमसे कहा कि उनकी जो दोस्त थी तस्कीन खान, वो भागने के बाद अपने परिवार वालों के संपर्क में आई, अपनी माँ को फोन की और बताया कि उसने शादी कर ली है और वो कहाँ है। बावजूद पुलिस इस एंगल पे काम नहीं कर रही है कि उस नंबर को ट्रेस किया जाए, तस्कीन खान को बाहर लाया जाए और कम से कम इस आरोप से अल्पना को मुक्त किया जाए। उस एंगल में पुलिस काम नहीं कर रही है। बावजूद यहाँ पर देखिए अल्पना को उसी मामले में पूछताछ के लिए बार बार थाना बुलाया गया और 15 जून को बर्बरता के साथ उसके साथ मारपीट की गई। और अल्पना ने खुद अपने बयान में हमें ये बताया कि हमें इतना मारा गया, अब मारने के बाद जब अल्पना बेहोश हो गए उसे कोने में डाला गया और जब वो हल्का होश में आए उसके बाद भी उस पर जूतों और लाथों से मारा गया है। उस थाना के थाना प्रभारी धीरंजन कुमार है, एसआई है मुखलेसुर रहमान और एक महिला पुलिसकर्मी है जिसका नाम है कंचना झा। इन तीनों ने बहुत ही बर्बरता के साथ
अल्पना को मारने का काम किया है और एसपी मैडम ने कार्रवाई दिखाते हुए, संज्ञान दिखाते हुए तीनों को निलंबित किया है। लेकिन एफआईआर के लिए फिलहाल मैडम चुप हैं। मैडम कब तक चुप रहिएगा? क्या महिलाओं के यही अधिकार है? क्या जब आप एसपी बन के उस इलाके में गई थी, आपका मीडिया में शुरू यही स्टेटमेंट था कि अब अपराध पर अंकुश लगेगा, अवैध गतिविधियों पर भी सख्ती बरती जाएगी, महिला सुरक्षा और साथ ही साथ अपराध पर नियंत्रण हमारी पहली प्राथमिकता होगी। लेकिन महिला सुरक्षा कहाँ है आपके उस इलाके में? आपके ही पुलिस अधिकारियों ने एक आदिवासी बेटी को इतनी निर्ममता के साथ पीटा और आप क्या कर रही हैं? पुलिस क्यों एफआईआर नहीं ले रही है? जब नीचे के पुलिस अधिकारी नहीं सुनते हैं तो लोग एसपी के पास जाते हैं, डीएसपी के पास जाते हैं, बड़े अधिकारियों के पास जाते हैं और एक उम्मीद होती है कि ये उच्च पद में रहने वाले लोग उनकी सुनेंगे। अगर थाना प्रभारी एफआईआर नहीं ले रहा है तो कम से कम एसपी मैडम को बोल के कार्रवाई करते हुए एफआईआर लिया जाना चाहिए था। ये बात एसपी मैडम निधि द्विवेदी के संज्ञान में है कि एफआईआर नहीं लिया गया है, बावजूद मैडम इस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। हम क्या समझे मैडम? क्या जाति देखकर आप लोग न्याय कीजिएगा? यहीं पे कोई शर्मा, कोई पंडित की बेटी होती तो क्या उसके साथ यही न्याय होता? क्या एफआईआर नहीं लिया जाता? और ये आदिवासी बेटी है इसलिए कहकर आप इसे एक ठंडे बस्ते में डालने का काम कर रहे हैं। क्या जाति देखकर आप लोग एफआईआर लेंगे? और सबसे बड़ा सवाल तो एसपी महोदया पर है। खुद एक महिला है, महिला सुरक्षा की बात करती है और महिला सुरक्षा के मामले में अपने ही पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर करने के लिए पता नहीं इनको डर लग रहा है कि कानून का ऐसा कौन सा धारा है जो इनको एफआईआर करने से रोक रहा है। थाना के लोग किसी को भी निर्ममता के साथ मारे, किसी को भी झूठे आरोपों में जेल भेज दे या पूछताछ के नाम पर किसी की हड्डियां तोड़ दी जाए, शरीर में जख्म के निशान छोड़ दे, तब भी एसपी मैडम क्या आप चुप रहेंगी? जागिए मैडम। कोई महिला अगर ऐसे उच्च पदों पर जाती है और खासकर पुलिस के पदों पर जाती है ना, तो लोग और खासकर महिलाएं बहुत उम्मीद करती हैं कि कम से कम कोई समझे ना समझे, एक महिला पुलिस अधिकारी उनके दर्द को समझेगा। आपके नजर के सामने, आपके नाक के नीचे कपाली ओपी के थाना प्रभारी एसआई और एक महिला पुलिसकर्मी ने जिस तरीके का काम किया है, आपको जरूर उन्हें नौकरी से निकालने का आदेश निकालना चाहिए था। लेकिन आप सिर्फ एक सिंपल सा निलंबित उनको कर दिए हैं। निलंबन के बाद 3-4 महीने के बाद फिर वो किसी थाना में जाएंगे, फिर किसी बेटी पर ये डंडा उठेगा, तब कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होगा कि जब मुझे कार्रवाई करनी चाहिए थी मैंने नहीं की और ये डंडा फिर किसी दूसरी महिला पर या किसी दूसरे निर्दोष लोगों पर ये डंडा चल रहा है और मुझे कार्रवाई करनी चाहिए थी। और आपकी गलती से, आपकी एक गलती से कितने लोग आगे ऐसे भुक्तभोगी बनेंगे, आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। फिलहाल अस्पताल में और एक वीडियो हमने बनाया है जिसमें अल्पना ने ये खुद बताया है कि पुलिस वालों को सारी जानकारी है, तस्कीन खान कहाँ है, परिवार वालों को फोन आया है, बावजूद पुलिस इस मामले में चुप्पी साधे है। फिलहाल अल्पना का आप ये वीडियो देखिए और आप ही इसमें निर्णय लेने की कोशिश करिए कि एसपी मैडम खुद एक महिला होकर भी इस मामले में शांत क्यों है, चुप्पी क्यों साधे है और एफआईआर क्यों नहीं ले रही हैं। और इस वीडियो के बनने के बाद भी अगर एफआईआर नहीं लिया जाता है तो समझ लीजिए कि झारखंड पुलिस क्या देखकर न्याय देती है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। जब थाना में बोल दिया, उसका बाप की कॉल आया था, मम्मी को बात हुआ है, सही सलामत है, तो केस तो वहीं पे शॉर्ट आउट हो जाता ना। वो लोग वो नहीं सुने, वो लोग वो चीज़, वो बात कान में लिए ही नहीं। अल्पना आप चिल्लाते रह गए थाना में, चिल्लाते रह गए, ना किसी को अंदर आने दिया ना कुछ। दीदी गई थी, दीदी बाहर में रोती रह गई। भाई तो पहुंचा नहीं था, भाई को कॉल आया था कि बहन को भेज दो पूछताछ के लिए। भाई पुरुलिया गया हुआ था, उसको आने में थोड़ा लेट हुआ। जब मार के कोने में रख दिया गया उसके बाद भाई पहुंचा। मार के कोने में रख दिया? हाँ, फिर भी कोने में भी कुचलते रहा लकड़ी लेके। डंडा जो रहता है, कैसा डंडा था? बांस का था, बांस का था, इतना मोटा था। तो महिला थानेदार का क्या नाम बताई मैया? कांचन। कंचन। हाँ,
माथा में भी मारा है। सर में भी चोट है? हाँ, सर में चोट है, दर्द है, दाग नहीं है बस। अच्छा, 3 घंटा ये लोग रुका कि 3 घंटा लगातार मारा है? 3 घंटा में बीच में जब दूसरे रूम पे लेके गए उस टाइम तब रुका था। नहीं तो बाकी मारते रहा क्या? मारते रह गया। बैठ रहे, बॉडी को बचाते रहे, बोलते रहे कि नहीं जानते, नहीं पता क्या है, कहाँ गई, किसके साथ गई। और मार एक करके नहीं सुने, बता रही एक है नहीं कि अभी सुने। तो टेलर है। हंस रहे थे वो लोग थाने में ही, वो लोग अपना बात कर रहे थे हंसने लगी वो कि ये तो ट्रेलर है और खाएगी, जेल जाएगी, तुमको लटकाएंगे। ये सारी बातें बोली जा रही थी। हाँ, वहाँ पे तुमको छाती में लग रहा है कि पेट में लग रहा है, कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब अंधाधुन नहीं। मार रहे थे। अंधाधुन मार रहे थे। जब ऐसे हाथ से बचाने लगे तो हाथ में भी ये देखिए काला पड़ गया है, हाथ में भी। अभी भी सही से पकड़ नहीं, कुछ भी चीज पकड़ नहीं पा रही है। ये बचाने के निशान है ना? हाँ, बचाने तो के डंडा का इधर मारा निशान है। है। हाँ, इधर पूरा मारा है। ये भी मारने का ही है। तो यहाँ पे नस नहीं मिला तो साइड में इंजेक्शन लगाया। इसमें कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ तो पकड़ दीदी नहीं अंदर सकते, बचाने खा जा रही थी। नहीं। दीदी बाहर से ही मतलब रो रही थी, गेट बंद था, वही क्या करेगी, दरवाजा बंद करके मार रहे थे, वही क्या लेकिन करती। मारने का आदेश तो बड़ा बाबू दिया था ना? हाँ, वही दिया था कि इसको पता है, मारो, ये उगलेगी। गाली तो गलौज उसकी किए सोच, थे। अंदर का मारपीट अभी भी याद आता है क्या अल्पना? हाँ, आता है, वही कि चिल्लाते रह गए, नहीं पता है, नहीं पता है। इसके पहले भी 2 दिन बुलाए थे पूछताछ के लिए, तो दोनों दिन भी हम यही बोले कि नहीं पता है, अगर कुछ पता होता तो क्यों नहीं बताते, सब परेशान हो रहे मेरे लिए, बता देते, कोई दिक्कत नहीं था। वो लोग इतना भी बोले कि अगर पता है तो बता दो, तुमको छोड़ देंगे। तो अगर बता देते तो हमको छोड़ देता। तो जब पता ही नहीं है तो क्यों बताएंगे कि हाँ पता है। मान लीजिए मार से बचने के लिए तो बोल देते कि हाँ पता है, तो आप ढूंढ के कहाँ से लाएंगे। कई बार लोग टूट जाता है और कबूल लेता है, लेकिन आपके हिम्मत की दाद देनी होगी। हाँ, है ही नहीं तो क्या बोलेंगे। ठीक है अल्पना, रेस्ट करिए, है ना? ज़्यादा बात करने से दर्द भी होता होगा। हाँ हाँ, ठीक वो है। उल्टी उल्टी लग रहा है। हाँ, नहीं आप रेस्ट करो, रेस्ट करो। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जोहार रहेगा।